दरूद पढ़ना बहुत बड़ी इबादत है। सिर्फ इबादत ही नहीं बल्कि रियाजत है, और सिर्फ रियाजत ही नहीं बल्कि मोहब्बत है, और सिर्फ मोहब्बत ही नहीं बल्कि मवद्दत है। सिर्फ मोहब्बत और मवद्दत ही नहीं बल्कि अजरे रिसालत भी है, और सिर्फ अजरे रिसालत ही नहीं बल्कि माओ की शराफत का सर्टिफिकेट। जिस शरीफ को उसकी शरीफ मां ने कायनात के सबसे ज्यादा शरीफों पे दरूद पढ़ने की शरीफ आदत सिखाई है, वो बंदा मोहम्मद की शराफत पे कर्ज समझ के नहीं, फर्ज समझ के, एहसान समझ के, ईमान समझ के, आदत समझ के, इबादत समझ के बावाज़ बुलंद सल्लल्लाहु। अगर आप सहमत ना समझे तो नजर अल्लाह ने हाजिर हुसैन थोड़ा सा मेहरबानी हुई जो और तशरीफ फरमा। दो कदम बनते हैं अपने गाने पर, थोड़ा सा और बिस्मिल्लाह मेहरबानी करके थोड़ा सा इस भाई को जरा थोड़ा सा उठा आज दुआ को मुख अल्लाह के कायनात की बारगाह में रब्बुल इज्जत आले मोहम्मद की इज्जत का सदका हमारी इज्जत वाली इस नौकरी को अपनी इज्जत वाली बारगाह में दर्जाए कबूलियत अता फरमाए। इस अंजमन, इस तंजीम के तमाम ओहदेदारान, मेंबरान, इस इलाका के शिया सुन्नी मुहिब्बान अहले बैत को मालिक सलामत तक क़यामत फरमाए। बड़ा बरकतों वाला, रहमतों वाला, अज़मतों वाला महीना माह रमजान मस्जिद नबवी है, सहाबाए किराम का जमे गफीर है, मालिक की मस्जिद तेरा मेरा प्यारा नबी वद्दुहा का चेहरा दिए मस्जिद में दाखिल हुए। नबी के बरगुज़ीदा वफादार सहाबा ने मोहब्बत के अंदर आके मोहम्मद के चेहरे की तलावत की है। पहला कदम रखा है अल्लाह के नबी ने मिंबर के ऊपर, और साथ ही पहला लफ्ज कहा है आमीन। परेशान तो नहीं हो गया? सहाबा ने कभी दाएं देखा, कभी बाएं देखा, दुआ मांगने वाला नजर नहीं आ रहा, आमीन क्यों कहा जा रहा? दूसरा कदम रखा तो फिर फरमाया आमीन, तीसरा कदम रखा तो फिर फरमाया आमीन। रहाना गया एक सहाबी से, अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह, हम देख रहे हैं कि दुआ मांगने वाला कोई नहीं, लेकिन आप फिर भी आमीन कहे जा रहे हैं। आका ने मुस्कुरा कर फरमाया मेरे सहाबा याद रखना, जो मैं मोहम्मद देखता हूं वो तुम नहीं देखते। अकीदे वाले चेहरे मेरी आंखों के सामने नशीब फरमाया। ज़बान वो अच्छी होती है जो जिक्र अली में बोलती हुई नजर आए। जो मैं सुनता हूं वो आप नहीं सुनते, जो मैं देखता हूं वो आप नहीं देखते। सहाबा ने की या रसूल अल्लाह वाक़या कान, जो आपने देखा हमने नहीं देखा, जो आपने सुना वो हमने नहीं सुना। या रसूल अल्लाह वजह क्या थी? ये 3 मरतबा आमीन आमीन कहेंगे। मदनी आका ने मुस्कुरा के कहा जब मैं मस्जिद में दाखिल हुआ तो जिब्रील खड़ा था। बोलने की कोशिश कीजिएगा, जिब्रील खड़ा था। मैंने मिंबर की पहली सीढ़ी पे कदम रखा, जिब्रील ने बददुआ की। उसने कहा हलाक हो जाए वो शख्स जिसे बूढ़े माँ बाप मिले और वो उनकी खिदमत न कर सके।
जुमला सुनना नहीं, दिल की तख्ती में लिख के लेके जाना है। मदनी आका फरमाते जब मैंने तीसरा कदम रखा ना तो जिब्रील ने बद्दुआ की, हलाक हो जाए वो शख्स जिसके सामने आपकी आल का तज़किरा हो और वो आपकी आल पे दरूद न पढ़ सके। मौलवी ने नहीं, मौला ने। आप मस्जिद के मौलवी साहब से दुआ करवाते हैं तो वो कबूल हो जाती है, तो जो मौलवी दुआ मांगे कबूल होती है, अगर मौला दुआ करे तो कबूल कैसे होगा? मौला ने उसके ऊपर आमीन कहा, और मौला भी वो आम मौला नहीं, आदम से लेके ईसा तक के नबियों का पेशवा। तो कितनी बददुआएं फरमाई आका ने भैया, बोलिएगा थोड़ा सा, मैंने पता कब पढ़ी। एक उसके लिए जिसे बूढ़े माँ बाप मिले और वो उनकी खिदमत न कर सके, दूसरा वो जो रमजान का अदा न कर सके, तीसरा वो जिसके सामने मोहम्मद वाले मोहम्मद का तज़किरा हो और वो जानबूझ के चुप रहे और दरूद न पढ़ सके। एक मरतबा दरूद तो पढ़ के सुना। अगर आप इसको क्लोज कर दें तो मेहरबानी की कि आवाज़ें बुलंद एक मरतबा सलाम। कोशिश करिए जरा इससे थोड़ी सी बुलंद सलाम हो सके। इस बाबरकत महीने के फज़ाइल आप सुनते आ रहे हैं और सुनते रहेंगे। बड़ा बरकत वाला महीना है ये रमज़ान। उलमा से पूछो इसको इतनी बरकतें क्यों मिली, तो आगे से उलमा जवाब देते हैं इस महीने के अंदर एक रात ऐसी आती है जिस रात के अंदर कुरान नाज़िल हुआ, जिसे नज़ूल कुरान की रात कहा जाता है। अहले सुन्नत के नजदीक 27वीं शब, जिसे पंजाबी में कहा जाता है 27वीं, परेशान तो नहीं हो